बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, दिस इज़ मी रजब अली। तो डियर व्यूवर्स, आज हम सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स जो हमारे पास सखर IBA यूनिवर्सिटी ने जो है वो सिंध टैलेंट हंट प्रोग्राम 2024 टू 25 जो है स्कॉलरशिप दी गई है। उसमें जो है पार्ट 1 इंग्लिश 50 MCQs आएंगे, पार्ट 2 जो है हमारे पास मैथमेटिक्स है उसके भी जो है वो 50 MCQs आएंगे। तो आज हम क्या करेंगे, मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उसको हम सॉल्व करेंगे। तकरीबन जो है वो 20 MCQs हैं जो IBA वालों ने अपनी वेबसाइट पे जो सैम्पल पेपर दिया है मैथमेटिक्स का, उसको जो हम सॉल्व करेंगे विथ कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर आपको जो है बिल्कुल भी मैथमेटिक्स नहीं आती है तो आज के बाद इंशाल्लाह आप जो है वो कोई भी, जो इधर मैं आपको टॉपिक्स भी बता देता हूँ, इनके हिसाब से जो भी MCQs आएगा आप जो है उसको विदिन मिनट्स आप उसको सॉल्व कर सकते हैं इन इजी वे। ठीक है, आज जो है मैं पूरा डिटेल के साथ एक लेक्चर बना रहा हूँ। अगर ये आपने देख लिया तो आप समझो कि IBA में जो भी मैथमेटिक्स में MCQs आएंगे उनको जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पार्ट नंबर 2 जो है, पार्ट नंबर 1 तो इंग्लिश है और पार्ट नंबर 2 है वो है मैथमेटिक्स। ठीक है, उसके जो टॉपिक्स हैं वो क्या है, रियल नंबर सिस्टम्स है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। नंबर 3 है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नंबर 4 है एब्सोल्यूट वैल्यू एंड लीनियर अनइक्वालिटीज। नंबर 5 है रिलेशंस एंड फंक्शंस। नंबर 6 है सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस। नंबर हमारे पास 7 है वर्ड प्रॉब्लम्स एंड एप्लीकेशंस। नंबर 8 है एरिया, पेरीमीटर, सर्क्यूमफेरेंस, वॉल्यूम। नंबर 9 है फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, परसेंट। नंबर 10 है रेशो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, यूनिट रेट। ये जो है बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स के जो भी टॉपिक्स हैं वो हैं। उनमें हम क्या करेंगे, जो मैथमेटिक्स के MCQs तकरीबन सैम्पल पेपर में जो 20 MCQs हैं उनको सॉल्व करेंगे विथ इजी वे। ठीक है, तो इधर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा MCQs नंबर 1। MCQs नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, विच सेट कंटेंट्स द नंबर पाई। हमारे पास जो है इधर लिखा हुआ है पाई। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पाई, इधर जो है पाई क्या है, ये क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है। इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 3.412। ये जो है हमारे पास पाई की कांस्टेंट वैल्यू है। अगर इसको हम फ्रैक्शन में लिखें तो क्या होगी, 22/7 होगी। ठीक है, इसको अगर हम डेसिमल में लिखें तो ये होगी, अगर हम जो इसको फ्रैक्शन में लिखें तो ये होगी। ठीक है, ये क्या है, पाई एक हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो आपको पता होता है जो भी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज होती है उसको हम क्या कहते हैं, मेरे हिसाब से आपको पता होगा जो भी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या हम उनको इंटीजर्स कहते हैं, क्या रेशनल नंबर्स कहते हैं, क्या हम उनको नेचुरल नंबर्स कहते हैं, क्या हम उनको इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो मैं आपको अब बता देता हूं, जो भी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है उनको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो हमारा इधर ऑप्शन नंबर D है वो करेक्ट है। तो MCQs नंबर 1 तो हमने कर लिया। उसके बाद हम आते हैं अपनी 2 MCQs की तरफ। इसमें क्या लिखा हुआ है, द डायामीटर ऑफ अ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल है, उसका डायामीटर जो है रेड ब्लड सेल का वो है अप्रोक्सीमेटली जो है हमारे पास क्या है, 0.00074 है। ठीक है, ये जो इधर आपको MCQs दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन पर। ठीक है, वो है सेंटीमीटर में। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, सेंटीमीटर एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन दिस नंबर इज। इसको हमको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में हमको करना है कन्वर्ट। तो पहले मैं आपको समझाता हूं कि हम जो है वो किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स में एक होती है हमारे पास LHS और दूसरी हमारे पास होती है RHS। इसका जो है मैं, ये होती है राइट लेफ्ट हैंड साइड और ये होती है हमारे पास राइट हैंड साइड। ठीक है, ये बीच में जो इज इक्वल टू के इधर जो है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होती है और इधर क्या होती है, राइट हैंड साइड होती है। ठीक है, जब भी हम पॉइंट को जो है इधर, ये जो है लेट सपोज हमारे पास पॉइंट है, इसको अब इधर नहीं लिखो तो भी आपकी मर्जी। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट साइड कौन सी होती है और राइट हैंड साइड कौन सी होती है। ठीक है, अगर ये जो है हमारे पास पॉइंट जो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे है, अगर हम इसको जो है वो राइट हैंड साइड पे लेने की कोशिश कर रहे हैं, दैट मीन उधर शिफ्ट करें, तो अगर हम इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो उसका जो है पावर वो माइनस में हो जाएगा। अगर हम जो है इस पॉइंट, ये जो इधर राइट हैंड साइड पे हम इसको जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ रहे हैं तो इसका जो है वो पावर जो है वो किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। ये जो चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, हमेशा की हमेशा हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते हैं, हम जो है जो हमारे पास ये देखो, ये जो नंबर है ना, हमको पॉइंट को जो है वो एक जो भी नंबर होता है 1 से बड़ा, ठीक है, 1 2 3, इधर जो भी हमारे पास जीरोस के इधर जो है वो
1 से बड़ा कोई भी नंबर 1 हो या 1 से बड़ा नंबर लिखा होगा उसके हम आगे पॉइंट को लेके आएंगे। तो हम क्या करेंगे, इन 0 को छोड़कर पॉइंट को किधर लेके आएंगे, इधर लेके आएंगे। तो ये इधर अगर हम 7.4 उसको करेंगे तो हमारे पास ये जो पॉइंट है वो इधर, दैट मीन कितनी टाइम आई, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और ये 4 टाइम आई। कितनी टाइम आई, 4 टाइम है। तो दैट मीन्स हमारे पास जो है 10, ये जो है बेस 10 हमेशा हम जो है वो सब में रखेंगे। ठीक है, कितनी टाइम हम इसको लेके आए पॉइंट को, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम लेके आए। ठीक है, अब ये तो हमने लिख लिया। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये जो पावर है ये माइनस का होगा या प्लस का होगा। अगर हम जो है लेफ्ट हैंड साइड से गए हैं राइट हैंड साइड, ये देखो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड गए हैं, तो इसकी जो है वो साइन किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो ये देखो हमने जो इसको कन्वर्ट कर दिया। अब देखते हैं इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। पहला है 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -4 सेंटीमीटर। उसके बाद है +4 सेंटीमीटर। उसके बाद है 74 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -3 सेंटीमीटर। उसके बाद है ऑप्शन नंबर डी है 74 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 3 सेंटीमीटर। अगर हम इसको एक दफ़ा और लेके जाएं तो ये क्या हो जाएगा, 74 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -5 हो जाएगा। ये तो उस पूरे में जो है वो चारों ऑप्शन में से नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो ऑप्शन है उसको हम करेंगे ट्रिक। दैट मीन्स ये जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। उसके बाद हम आते हैं अपनी MCQs नंबर 3 की तरफ। MCQs नंबर 3 भी बहुत ईजी है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ़ x एंड y आर एनी ट्रू होल नंबर्स। अगर x और y जो है वो कोई ना कोई जो है वो ट्रू होल नंबर्स हैं। ठीक है, होल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, जो 0 से स्टार्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। ये जो हमारे पास होल नंबर्स हैं, ये जो हमको स्टेटमेंट लिख दे रहा है, विच स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, इनमें से कौन सी हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी। पहले हमारे पास क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है एक्स अपान वाई इज इक्वल टू वाई अपान एक्स। ठीक है, तो उसको भी लिख लिया। देन हमारे पास जो तीसरी स्टेटमेंट है वो क्या है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई और वाई माइनस एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको भी वाई माइनस एक्स इसको भी लिख लिया। और जो हमारे पास लास्ट जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें हमारे पास लिखा हुआ है, इसको इधर मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू वाई प्लस 3x। अब हमको ये पूछ रहा है कि हमारे पास इस स्टेटमेंट में कौन सी स्टेटमेंट राइट होगी। तो ये जो है इधर दिया गया है, हमारे पास क्या दी गई हुई है, इज इक्वल टू की साइन। ये भी इज इक्वल टू साइन है, ये भी इज इक्वल टू की और ये भी इज इक्वल टू साइन। तो हम क्या करेंगे, कोई ना कोई एक्स की होल नंबर में से वैल्यू उठाएंगे और वाई की भी वैल्यू उठाएंगे। हम क्या करेंगे, इनमें से जो भी ये जो 4 इक्वेशन है इनमें पुट करेंगे, जिसमें भी दोनों साइड इक्वल आ जाए वो स्टेटमेंट होगी करेक्ट। तो हम लेट ही कर देते, आपकी मर्जी के हिसाब से कोई भी। लेट सपोज हम जो एक्स की वैल्यू इधर उठा लेते हैं, तो मैं जो इधर ये जो ब्लैक मार्कर यूज़ कर लेता हूँ। आप समझ रहे होंगे कि ये जो है वो ब्लू है, लेकिन बिल्कुल नहीं, ये जो है वो क्या है, ब्लैक मार्कर है। ठीक है, तो इधर हम x की वैल्यू 2 उठा लेते हैं और y की वैल्यू जो है 1 उठा लेते हैं। आपकी मर्जी से कोई भी वैल्यू उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमने होल नंबर में से कोई भी जो है वैल्यू उठा ली। अब हम क्या करते हैं, इनमें से पुट करके देखते हैं। अगर हम x की वैल्यू हमारे पास क्या है, ट्रू है। अब हम जब भी दो वेरिएबल्स आपस में साथ होते हैं तो वो क्या हो रहते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहते हैं। तो मैं इधर मल्टीप्लाई की साइन रखी। ठीक है, और y की वैल्यू हमने 1 उठाई है और इज इक्वल टू की साइन सेम इधर y की वैल्यू 1 है और देन क्या x की वैल्यू हम क्या है, ट्रू है। तो अगर हम ट्रू 1 सा ये भी ट्रू हो जाएगा और ये भी ट्रू हो जाएगा। ये देखो इधर जो है ये साइड हो गई हमारे पास क्या, इक्वल। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर हमारे पास जो ऑप्शन नंबर इधर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए होगा, करेक्ट होगा। अगर आप चेक करना चाहें इनमें से किसी में भी पुट करेंगे, लेट सब उसमें पुट करके देखें तो x की वैल्यू हमने क्या, 2 उठाई है और y की वैल्यू 1 है तो इधर लिखा। देन y की वैल्यू 2 है। ठीक है, सॉरी y की वैल्यू 1 है, इधर y की वैल्यू 1 है ना, ये देखो इधर लिखी हुई है। ठीक है, और ये x की वैल्यू ट्रू है। तो देखो ये क्या दोनों साइड आपस में सेम आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है, क्योंकि इधर जो है ट्रू क्या है वो है न्यूमिनेटर में और इधर जो है डिनोमिनेटर में है। दैट मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो हम जो है वो बिना देखे ऑप्शन नंबर जो है वो ए को टिक कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है हमने रियल नंबर सिस्टम का जो 3 MCQs थे इनको सॉल्व कर लिया। अब जो है हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के जो इधर भी तकरीबन जो है वो 2 MCQs हैं, इनको भी इजीली करके सॉल्व कर लेते हैं। पहले जो इस साइड को मैं कर लेता हूँ रफ। तो डियर्स इधर जो है हम MCQs नंबर इधर भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो हमारे पास इधर भी MCQs नंबर 1 है। अगर हम देखेंगे तो ये 4 बनेगा, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो एक अलग टॉपिक है, तो उसके हिसाब से ये जो MCQs नंबर 1 है इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द सम ऑफ। हमको इधर आपको पहले मैं बता दूं कि सम का मतलब क्या होता है। आप में से अगर
टैलेंटेड जो स्टूडेंट होगा वो तो ऐसे ही बता देता कि सम का मतलब होता है माइनस। नहीं नहीं, इसका होता है सम का मतलब होता है प्लस, और एक होता है हमारे पास डिफरेंस। क्या होता है? DIFFERENCE, डिफरेंस, और डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। ये जो है दो चीज़ें आपको याद रखनी है, सम का मतलब होता है प्लस और डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। ठीक है, ये जो है आपको दो चीज़ें याद होनी चाहिए। तो इधर लिखा है व्हाट इज द सम, किसका सम हमारे पास है -x + 7 और अपान में 2x + 4, और ये जो है इधर एंड दिया गया हुआ है। उसके बाद हमारे पास इधर है 2x + 5 और अपान में जो है वो है क्या 2x + 4, ये जो हमको इधर चीज़ दी गई हुई है। अब इधर हम क्या करेंगे, इधर दिया गया हुआ है MCQs में सम, तो हम क्या करेंगे एंड की जगह सम रखेंगे, अगर डिफरेंस दिया गया होगा तो इधर माइनस रखेंगे, और अगर इधर प्रोडक्ट दिया गया होता तो हम क्या रखते मल्टीप्लाई रखते। ठीक है, ये जो चीज़ें आपको याद रखनी है। तो हम जो है इसको इजीली करके सॉल्व कर लेते हैं। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, -x + 7 सेम रखना है और 2x + 4 सेम रखना है, इधर प्लस रखना है। डायरेक्टली आप कर सकते हैं, लेकिन मैं जो आपको विथ स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, और ये जो है हमारे पास क्या हो जाएगा 2x + 4, ये जो हमने बस मैंने क्या क्या इस ये जो एंड की जगह मैंने क्या रख दिया, इधर जो है मैंने प्लस रख दिया, और मैंने इधर कुछ भी चेंजिंग नहीं की। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको पता होता है कि हम फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं। अगर फ्रैक्शन के दोनों दो हैं या तीन हैं चार हैं जितने भी हैं, उनके अगर हम डिनोमिनेटर देखेंगे, अगर उनके डिनोमिनेटर सेम है, क्या उनके डिनोमिनेटर सेम है, इसका भी डिनोमिनेटर 2x + 4 है, इसका भी डिनोमिनेटर क्या है 2x + 4 है, दैट मीन्स दोनों के डिनोमिनेटर क्या है सेम। अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, बस वो जो है एक बड़ी सी लाइन खींच के क्या करेंगे, उनको जो है वो 2x + 4 रखते हैं, बस इनको जो है वो नीचे एक बार रख देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे अगर इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, उसके बाद जो भी ऊपर वाले हैं उनको जो है वो एज इट लिख देंगे, क्या है -x + 7 और प्लस ये 2x और +5, ये जो है मैंने लिख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ हम क्या करेंगे, ये तो नीचे तो एज इट रख देंगे, ऊपर वाले क्या करेंगे, जो भी हमारे पास एक्स वाले टर्म्स होंगे उनको जो आपस में ऐड करेंगे, और जो कांस्टेंट होंगे उनको आपस में हम ऐड कर लेंगे। वो कैसे हम ऐड करते हैं आपको पता होगा, जिसमें भी वेरिएबल और उसकी पावर सेम होती है उसको हम करते हैं ऐड। तो उसमें भी वेरिएबल एक्स है, इसमें भी वेरिएबल क्या एक्स है, और इसकी भी पावर क्या है 1 है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती क्या होती है 1 होती है, इसकी भी पावर कुछ नहीं है, दैट मीन्स क्या है 1 है, जिसकी भी पावर आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे उसकी होती है पावर 1, और जिसका भी कोफिशिएंट कुछ नहीं होता है उसका भी कोफिशिएंट क्या होता है 1 होता है। ये जो सिंपल मैं भी चीज़ें आपको बताता चला जा रहा हूँ। ओके, अब हम क्या करेंगे, अगर दोनों के वेरिएबल और उनकी पावर सेम है तो हम क्या कर देंगे, उनको एक बार लिखेंगे, बस इस एक्स को लिखेंगे। उसके बाद हम जो उनके कोफिशिएंट है ना, ये जो कोफिशिएंट है ये 1 और 2, ये जो कोफिशिएंट है ना, अगर वो ऐड हो रहे हैं तो ऐड करेंगे, अगर सबस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सबस्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे 2 में से जब 1 को सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1, तो हम 1 कोफिशिएंट लिखते नहीं, हमको अंडरस्टूड होता है। अगर इधर आप लिखेंगे तो भी आपकी मर्जी, अगर नहीं लिखेंगे तो भी आपकी मर्जी। तो ये तो हो जाएगा सिंपली एक्स। उसके बाद हमारे पास जो बाकी बचते हैं जो कांस्टेंट है उनको ये भी प्लस का है और ये भी प्लस है, तो दोनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो 7 + 5 कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। तो दैट मीन्स हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या आया है, वो आया है x + 12 और अपान 2x + 4। अगर ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है तो आप जो उस पर डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है बिल्कुल यही लिखा हुआ है x + 12 और 2x + 4, दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो है करेक्ट। उसके बाद हम आते हैं MCQ नंबर 2 पे। इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ़ n correctly factors an expression that is the difference of two perfect square, her factors could be। अगर ये इधर बोल रहा है कि हमारे पास दो जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेट सपोज हमारे पास एक है 25, कोई भी आप इधर नंबर ले सकते हैं। ठीक है, एक है 25 और एक जो है हमारे पास 49, ये जो है हमारे पास दो नंबर्स हैं, कोई भी इधर आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये जो मैथ आपको बोलती है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको जो है वो रोल रेगुलेशन का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है, बस यही आपको काम करना है। ठीक है, इधर बोला अगर ट्रू नंबर्स हैं परफेक्ट स्क्वायर है और उनकी डिफरेंस, ठीक है, तो दैट मीन इनके बीच में हम क्या कर देंगे माइनस की साइन दे देंगे। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 5² - 7², आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं।
अब अगर इसको जो है हम खोलेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5 + 7 और 5 - 7। क्यों क्या, क्योंकि ये जो हमारे पास होता है फार्मूला a² - b² का फार्मूला, वो किसके इक्वल होता है, a + b और a - b। इधर जो है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सी बात में कंफ्यूज होते हैं, अगर इधर माइनस रखें या इधर प्लस रखें वो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये जो चीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो हम आते हैं इधर जो है हमारे पास, अगर देखेंगे कि लेट सपोज इसमें जो है पहले में क्या लगा हुआ है, ट्रू एक्स + y देन x - 2y, ये तो नहीं होगा। अब इधर दूसरे ऑप्शन में देखते हैं, 2x + 3y और 2x - 3y। इसको हम अगर देखेंगे तो ये बिल्कुल बन सकता है। 2x क्या है, 2x + 3y और है हमारे पास क्या है, 2x - 3y। ये देखो ये लेट सपोज a और ये b और इधर भी ये a और ये b, इधर भी a जो 2x है, इधर भी 2x है, इधर जो b है वो 3y है और इधर भी b क्या है, 3y है। इधर प्लस की साइन और इधर माइनस की साइन। दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन नंबर इधर b है वो करेक्ट है। तो इसको हमने जैसे ही सॉल्व कर लिया, अब हम आते हैं लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरफ। उनको भी उसका तकरीबन कितने एमसीक्यूज हैं, उसमें भी 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं, उनको भी जो हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। पहले जो है इस साइड को मैं रफ कर लेता हूँ। तो डियर्स इधर जो है हम MCQs नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, विच वैल्यू ऑफ x इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इसमें जो है हमारे पास x की वैल्यू जो है वो क्या होगी। तो पहले जो इसको मैं लिख लेता हूँ, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 1/7 + 2x/3 = 15x, ठीक है, -3/21। इसमें जो है हमको पूछी जा रही है, सॉरी इधर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये जो हमको चीज़ पूछी जा रही है कि इसमें जो है ये x है, ये भी x है, इसकी वैल्यू क्या है। बहुत इजी है, अगर आपको जो है वो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आती है तो उसको जो है आप विदिन अ सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपको जो है फ्रैक्शन की भी अगर एडिशन आती है तो आपको जो है इसको सेकंड तो क्या आपके माइंड के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जो है ये तो साइड सेटिस्फाई हुई है, बस इधर आपको क्या करना है, 1 + 2x मैंने सेम रख दिया। अब बोलेंगे इसका एलसीएम तो निकाला ही नहीं आपने, क्यों नहीं निकाला, क्योंकि मैं आपको इधर एक चीज़ बता दूं कि जब भी सॉरी इसको जो है मैं थोड़ा और जो है आपको मैं एक कॉन्सेप्ट दे दूं ताकि आपको जो इजी समझ में आए। मैं जो फिर और तरीका करता आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैं जो है इसको और शॉर्टकट बना रहा हूं, ठीक है। बस आपको क्या करना है, इधर देखना है क्या ये जो है वो प्राइम नंबर है, ये भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। दोनों 7 भी क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं ये भी आपको अगर पता नहीं है तो भी मैं बता देता हूँ, कोई मसला ही नहीं है। प्राइम नंबर हम उसको कहते हैं जो अपने टेबल में आए और 1 की टेबल में और किसी भी टेबल में ना आए तो उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या है, 7 जो है अपनी टेबल में आएगा और किसी भी टेबल में 7 नहीं आएगा। और 3 जो है ये भी अपनी टेबल में और किसी भी टेबल में नहीं आएगा। जब भी कितने भी फ्रैक्शन है उनके अगर नीचे क्या है हमारे पास हैं क्या, प्राइम नंबर से, तो हम उनको क्या कर देंगे, इजीली कर देंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 3 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये जो मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ, ये हो जाएगा 3 1 3 हो जाएगा और प्लस सेम रखा, और ये 7 2 हो जाएगा 14 और ये जो एक सेम रख दिया, ठीक है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद इधर हम आते हैं, इधर लिखा हुआ है 15x - 3 और अपन 21। अब इधर भी आपको मैं शॉर्ट बता देता हूँ, ये 21 हो जाएंगे आपस में कैंसिल, क्योंकि जब भी दोनों साइड पे जो है वो डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर आ रहा है तो उसको हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, उधर भी और इधर भी, ठीक है। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, बाकी हमारे पास बचेगा 3 + 14x = 15x - 3। नाउ हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कांस्टेंट होंगे उनको एक साइड रखेंगे और हमारे पास जो भी वेरिएबल और कोएफिशिएंट साथ में होंगे उनको हम जो एक साइड रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 और ये +3 हो जाएगा, क्योंकि ये जो इधर माइनस का था इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और ये भी मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूँ, कोई भी नंबर अगर प्लस का है इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, अगर इधर माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, अगर इधर मल्टीप्लाई का है उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा, और इधर अगर डिवाइड का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा,
मल्टीप्लाई का हो जाएगा। ठीक है, ये जो बेसिक चीज़ें आई होप आपको आती होगी, लेकिन अगर नहीं भी आ रही है तो भी मैं आपको बताता चला जा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ ये इधर जो है हमारे पास 15x है, ठीक है, और इधर जो है प्लस का 14x है, तो हम क्या करेंगे, इधर जो है वो माइनस का 14x हो जाएगा। ये देखो इसमें भी x आ गया, इसमें भी x आया, और ये जो दोनों कांस्टेंट एक साइड पे हो गए, और जो हमारे पास कोएफिशिएंट विथ वेरिएबल थे उनको जो हमने एक साइड कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इधर ये जो कुरान की आयत नहीं है कि आप जो है इसको इधर ही कांस्टेंट को लेके आएंगे और जो कोएफिशिएंट विथ वेरिएबल होंगे उनको इधर ही लेके आएंगे। आपकी मर्जी, चाहे तो इधर भी लेके आते हैं तो भी आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई भी फर्क नहीं आएगा। बस आपको जो है वो कॉन्सेप्ट आना चाहिए मैथ का, तो आप जो किसी भी चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, 3 + 3 कितने हो जाएंगे, 9, सॉरी 3 + 3 9, बल्कि नहीं 6 हो जाएंगे, क्योंकि मैं भी जो है बहुत मैथ पढ़ कर आया हूँ, इसलिए 3 + 3 कितने हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं, लेकिन नहीं 6 हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें भी x है और इसमें भी x है, दैट मीन्स दोनों के वेरिएबल क्या है, सेम है, और उनकी जो पावर है वो भी सेम है। दैट मीन्स इसकी पावर कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है, इसकी पावर कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है, तो वेरिएबल और उनकी पावर सेम है। तो हम क्या कर देंगे, जो कोएफिशिएंट होंगे अगर वो 8 हो रहे हैं तो 8 करेंगे, अगर वो सबस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सबस्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 15 में से जब 14 को सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1x, लेकिन 1 को नहीं लिखते हैं क्योंकि कोएफिशिएंट हम 1 नहीं लिखते हैं, ये तो हमको अंडरस्टूड होता है। जिसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं होता है उसका कोएफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने देखो इजीली जो है इसका आंसर निकाल लिया, क्या आया हमारे पास, 6 आया। दैट मीन इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट होगा। अब हम आते हैं इधर जो है वो साइड पे MCQs नंबर 2 को जो है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले जो है मैं इधर से डस्टर उठा लेता हूँ ताकि जो है इस साइड को रिमूव करके हम जो है वो सॉल्व कर सकें इसको भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको जो है मैंने इधर से रफ कर दिया। नाउ क्या लिखा हुआ है हमारे पास, इसमें हमको क्या करना है, हमको जो है वो मालूम करना है। इधर क्या लिखा हुआ है, इफ़ हमारे पास लिखा हुआ है, अगर इधर से लाइन लगा लेता हूँ। ठीक है, अगर हमारे पास a/x + 1 जो है वो इज इक्वल टू है c/x के, हमको क्या करना है, हमको जो है विच इज़ एन एक्सप्रेशन फॉर x इन टर्म ऑफ c एंड a, हमको जो है वो x की मालूम वैल्यू करनी है इन टर्म्स ऑफ c एंड a। जो हमारे पास इक्वेशन आएगी ना उसमें जो है वो c एंड a होने चाहिए, और हमको जो है वो x जो है वो सेपरेट करना है। तो क्या करेंगे, बस आपको जो है इधर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1, जिसके भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है दैट मीन्स 1 होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो है ये x है और ये 1 है, हम क्या करेंगे इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि एक जो है वेरिएबल है, एक क्या है कांस्टेंट है। जब भी वेरिएबल और कांस्टेंट दो हैं, जब भी डिनोमिनेटर में आ जाए तो हम क्या कर देंगे, उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1x, लेकिन 1 को नहीं लिखते हैं, ओनली मैंने x को लिखा। उसके बाद उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा a1 a हो जाएगा और x1 ये भी हो जाएगा x। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ इधर क्या हो जाएगा, c/x हो जाएगा। ये जो हमने दोनों साइड पे सेम रख दिया। उसके बाद में अभी आपको बता के आया हूँ, जब भी डिनोमिनेटर दोनों के सेम आ जाए तो उनको हम क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो ये x और ये x दोनों हो गए ख़त्म। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ हमारे पास क्या बचा, इधर बचा a + x इज इक्वल टू c। हमको क्या करना है, हमको जो x की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ c एंड a। ठीक है, तो ये जो है x इधर मैंने सेम रखा और ये जो c है वो उधर सेम रखा हुआ था, लेकिन हमको अगर x मालूम करना है तो ये जो है a इस x के साथ है, तो हम क्या कर देंगे, उसको उधर साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इधर कुछ भी साइन नहीं है a के साथ, दैट मीन्स किसकी साइन होगी, प्लस की साइन होगी। ये भी आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, कितनी चीज़ें मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है प्लस का a है तो इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये देखो हमने जो है x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, c - a। अगर हम देखें ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है x इज इक्वल टू c + a, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है c - a, तो दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बिल्कुल ये जो है वो बेसिक अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप क्या करें, बाद में हम चलते हैं अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ। पहले जो है मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको जो है ये लेक्चर समझ में आ रहा है तो आप क्या करें, नीचे जो आपको रेड बटन दिखाई दे रहा होगा, सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर उसको आपको सब्सक्राइब कर देना है और लाइक कर देना है, और कमेंट में जो है वो आप जो है वो अपनी राय दे कि आपको समझ में आया ना नहीं आया।